मुल्तान पूछता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं IM न्यूज़ और IM न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम मुल्तान पूछता है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ खानज़ादा। आज हम मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब DSP साहब कज़ाफ़ी सर्कल, जनाब मोहम्मद कज़ाफ़ी भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि मुल्तान में आप देख रहे हैं जैसे ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ की जो वायलेशंस हैं उस पर भी ट्रैफिक पुलिस मिलकर जो वॉलंटियर्स हैं और इनके अलावा जितने भी आपके CTO साहब हैं उनकी तरफ से भी खासा जो है ना वो सख्त हिदायत जारी की गई हैं रॉन्ग वे के हवाले से और ब्लैक पेपर्स के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, असल में जो ट्रैफिक के मामलात होते हैं जिनको बड़ा लाइट से हम लोग ले रहे होते हैं, ये देखें कि जो डेथ काज जो मसले मामलात होते हैं, ये देख लें कि जो बम धमाके हैं उनसे ज़्यादा जो है ना वो रोड एक्सीडेंट्स में लोग फौत होते हैं। उसकी मेन वजह, मेन रीज़न जो है ना वो गफलत, लापरवाही, हेलमेट ना पहनना। अब जो हेलमेट नहीं पहनता उसका अगर एक्सीडेंट होता है वो मुस्तकिल मिजाज, मुस्तकिल या तो मौजूरी है या मौत है, दो बातों में से एक बात उसकी निकलती है। तो कहने का मकसद ये होती तो छोटी सी बात है, बंदा उलझन में आ रहा होता है कि यार मैंने ये हेलमेट पहन लिया, फ़लाँ बात है फ़लाँ बात, 100 बातें 100 बहाने वो लगा रहा होता है। जी ये मौसम की गर्मी की वजह से मैं नहीं पहन सकता, मेरे जी मेडिकल का इशू है, मेरी फ़लाँ बात है, मेरी फ़लाँ बात है। लेकिन जब सर पे चोट लगती है ना, अच्छा रीज़न्स उसको बहुत सारी मिल जाती हैं। मैं जी मीडिया से हूँ, मैं फ़लाँ बात है, मैं फ़लाँ बात है, 100 सोर्सेज वो जेब में रख के फिर रहे होते हैं। लेकिन खुदा ना खासा जब सर पे चोट लगती है ना, वो सर की जो चोट है वो ये नहीं देखती कि फ़लाँ का सर है, वो ये नहीं देखती कि फ़लाँ का सर है, ठीक है, वो ये नहीं देखी कि जनाब से ये वकील का सर है, ये नहीं देखी कि ये मीडिया वाले का सर है, ये नहीं देखी कि ये वकील, ये जो है पुलिस वाले का सर है, वो नहीं देखेगी। वो लामाला सी बात है, वो सर पे चोट लग गई तो समझ लो मुस्तकिल मजदूरी या जनाब से मौत। तो ये छोटी छोटी जो ट्रैफिक के मामलात होते हैं ना, उसका असल मकसद ये होता है कि सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे सारे मामला जो है वो चल रहे होते हैं। और दूसरा जो है ना, रास्ता प्रोवाइड करना, ये हमारा हक है हर दूसरे शख्स का जो रोड पे आता है। हकूकुल इबाद में से भी है। हकूकुल इबाद में से है। हमारा इस्लामिक मामलात के हवाले से भी ये लाजिम मुलज़ूम है कि आप जो है ना वो इवन एक जानवर का, एक बिल्ली का रास्ता भी रोक नहीं सकते। और हम जो है ना वो पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक करके खड़े होते हैं और मामलात के हवाले से बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं वो जो क्रिएट किए हुए होते हैं हम लोगों ने। तो इस सिलसिले में यही है सारा सिलसिला कि हम लोग जो है वो जितने भी हमारे कानून हैं उनकी पासदारी करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, नंबर प्लेटें जो ओरिजिनल हैं जैसी हैं वैसे इस्तेमाल करें, वन वे की खिलाफ वर्जी हरगिज़ मत करें। अब वन वे की खिलाफ वर्जी का बड़ा छोटा सा मसला है, बड़ा छोटा सा मसला है कि आप जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं और अगला बंदा आपको टक्कर मार के चला जाए, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। रॉन्ग वे पे आप चल रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान किसी और तरफ हो सकता है, मामला खुदा ना खासा किसी वाले से, लेकिन वो 100% जो है ना वो राइट पे होगा, आप 100% रॉन्ग पे होंगे, खुदा ना खासा किसी वाले से। इसी तरह से लाइसेंस बनवाने के हवाले से कोई भी इस तरह के मिसहैप हो सकता है। जब तक आपके पास लाइसेंस होगा तो आप चलाने के अहल हैं। हम गाड़ी पे बैठते हैं, हम नहीं देखते कि हमारी अहलियत है या नहीं है। नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं मुल्तान पूछता है कि टीम आज ट्रैफिक पुलिस के साथ है, तो एक गाड़ी इन्होंने रोकी है, ये ब्लैक पेपर इस पर लगे हुए हैं। आइए DSP साहब से बात करते हैं कि वो इस वायलेशन पर क्या कहेंगे और गाड़ी के साथ क्या किया जाएगा। जी सर, ये गाड़ी पर जैसे ब्लैक पेपर इस पर लगे हुए हैं, तो इसकी वायलेशन क्या है? इसकी वायलेशन ये है कि इसने ना गाड़ी सारी टिंटेड की हुई है, ब्लैक पेपर की हुई है। अब इसके ब्लैक पेपर इसके उतारेंगे। दूसरी इसकी वायलेशन है कि इसने पुलिस फ्लैशर लाइट लगाई हुई है। ये बास टाइम ना किस छोटी सी गलत की वजह से बड़े उसके में मामलात में बाइस बन जाता है। ये गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पुलिस को अलाउड होता है, इसके अलावा पुलिस भी सरकारी गाड़ी को, इसके अलावा पुलिस वाला भी पर्सनल गाड़ी का साथ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी है ना गवर्नमेंट की उसको अलाउड होता है, इसके अलावा किसी को अलाउड नहीं। तो हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या वजह बनी, आपने ब्लैक पेपर भी लगवाए, वायलेशन है ये भी, और गाड़ी पर फ्लैशर लाइट भी है, क्या कहना चाहिए? मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता इधर का क्या है, तो अदरवाइज़ अगर इनका अलाउ है तो उतारना चाहिए, हक है इनका इस बारे में। ऐसे दोस्तों की तो ज़रूरत होती है जिनको पता चले कि उन्होंने वायलेशन किए, वो कह रहे हैं अगर वायलेशन है तो इसको उतार देना चाहिए। सर इन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं और साथ में इनके पास लाइसेंस पाकिस्तान का मौजूद नहीं है, तो ये ऊपर से फ्लैश लाइट भी इन्होंने लगाई हुई है। तो इनको फ्लैशर लाइट जो है, जी फ्लैशर लाइट लगाई हुई है। इनको हम 2500 का फ़ाइन दे रहे हैं और साथ इनके पेपर भी रिमूव किए हैं और लाइट भी इनकी रिमूव करवा रहे हैं। मुल्तान पुलिस ने ये भी सिटी पुलिस ने ये भी शुरू किया था कि जैसे CTO साहब के मुताबिक उन्होंने जो हिदायत दी थी
कि अगर किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ मौके पर रोक के उसे लाइसेंस उसका बनाए फौरी? जी, ये हमारी कैंपेन जो है ना वो आईजी साहब की तरफ से और तमाम अफसरान की तरफ से चल रही है। CTO साहब ने ख़ास हिदायत दी हैं। इस हवाले से बहुत सारे सेंटर्स जो हैं हमारे वो बनाए गए हैं। पहले एक सेंटर होता था, उसके बाद वो 4-5 सेंटर बने, अभी वो 10 से 11 सेंटर 12 सेंटर जो है ना हमारे यहाँ वो काम कर रहे हैं। इससे भी बढ़ाने की जो है ना वो हमारे पास तजावीज़ हैं। कहने का मकसद सिर्फ है कि लोगों को सहूलियात दे सकें। होता ये था कि शुरू में जो है ना सिलसिला ऐसे था कि इवन जो बंदा बगैर अथॉरिटी के ड्राइविंग कर रहा है, कोई PSV गाड़ी चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर FIR होती थी। रिसेंटली हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था कि FIR स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से ये हुआ था कि हमें पहले जो है ना वो बताया जाए कि किस वजूहात की बिना पर हमारे पर FIR वगैरह लॉन्च हो जाती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको सहूलत पैदा की कि यार लाइसेंस की वजह से इनके ऊपर FIR देने की बजाय बेहतर यह है कि इनके लाइसेंस बनवाए जाए। तो हम लोगों ने वो जो है ना लाइसेंस बिल्कुल ईजी कर दिया। 42 दिन का टाइम था। CTO साहब और IG साहब ने जो है ना उसको फ्री कर दिया कि टाइम जो है ना ख़त्म कर दिया। फौरी तौर पे जो बंदा एक मोटरसाइकिल चला के आ रहा है, इसका मतलब ड्राइव करना तो उसको आता है, उसमें लामहला सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उसका थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं इंटरव्यू के हवाले से, इशारों वगैरह के हवाले से वो पूछते हैं और उसके बाद जो है ना उसका जो है वो लाइसेंस बना के देते हैं फौरी तौर पे मौके पे। तो ये सारा सिलसिला है और उसको जो है ना आवाम दूसरी तरह नेगेटिव उसको थाट में लेती है और मौके पर जो है ना वो तंग किया जा रहा है फलां के। हालांकि ऐसा होता है कि जब आप उसका लाइसेंस बनाते तो उसके लिए आइंदा के लिए आसानी है कि वो लाइसेंस के साथ घूमेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी चीज़ों से मैंने कहा ना, कोई भी कानून है वो फलाह के लिए है, इस्लाह के लिए। उसमें किसी एक शख्स का तो नुकसान होता है, लेकिन उसका जो है ना इज्तिमाई वो फ़ायदा होता है। कोई भी कानून बनाया जाता है ना, अब एक शख्स को हेलमेट के लिए हम लोगों ने उस शख्स को रोका, उसकी अपनी जान भी सेफ्टी हुई और देखने वाले और सुनने वाले और जो कानून बन गया इसके मामलात में वो तमाम को पता है कि यार हेलमेट जो है ना वो पहनना लाजमी है, इसलिए कि यार आपकी जान जो है ना वो सेफ़ रहेगी। बिल्कुल ठीक जी। जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के साथ हैं और यहाँ जो है ना वो ब्लैक पेपर गाड़ियों के वायलेशन के हवाले से काम चल रहा है। तो उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, ये गाड़ी आपने भाई की रोकी है, तो इस पर वायलेशन थी ब्लैक पेपर की भी? जी, ये ना स्पेशल मुहिम चली हुई है ब्लैक पेपर की। तो इसके सिलसिले में जिन गाड़ियों पर ब्लैक पेपर लगे हुए हैं वो हम गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनको फ़ाइन दे रहे हैं और साथ पेपर रिमूव करवा रहे हैं। कितना फ़ाइन है ब्लैक पेपर की वायलेशन वाला? जी, ब्लैक पेपर का 500 का फ़ाइन है और साथ उनके पेपर रिमूव। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी गाड़ी पर क्योंकि वायलेशन थी तो शहरी का हक है कि अगर ट्रैफिक पुलिस उसको कहती है कि ये चीज़ वायलेशन है तो? फैमिली के लिए लगवाया था कि मोस्टली जब फीमेल्स बैठती हैं कार में, मेरी ड्राइविंग साइड पे नहीं है ब्लैक पेपर, मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया था कि वो फैमिली बैठती है। सर ये फैमिली जो जैसे ये अपना रीज़न बता रहे हैं फैमिली, इस पर कोई इनको रिलीफ मिलता है? जी, बिल्कुल ऐसा है कि फैमिलीज़ के लिए हमने इनको रिलीफ ये दिया हो कि आप ना पर्दे लगा सकते हैं, जो पर्दे होते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग पर्दे नहीं लगाते, ब्लैक पेपर लगा लेते हैं। ज़ाहिर है मुल्क की हालात भी ऐसे हैं, गाड़ियों को चेक किया जाता है, पेपर लगे हों ब्लैक तो गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रहा क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पर्दे हों तो वो साइड पे भी हो सकते हैं और उनको आप फैमिली के लिए लगा भी सकते हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो सेफ्टी के मामलात चल रहे हैं, यानी कि मुल्तान को मॉडल सिटी बनाने के हवाले से भी वज़ीर आला का एक विजन था, साफ़ सुथरे पंजाब के हवाले से, तो जो रॉन्ग पार्किंग में खड़े होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कोई रिक्शा है, उसने अपनी सवारी पकड़ने के लिए रॉन्ग साइड पे खड़ा कर दिया, रिक्शा खड़ा कर दिया, अभी कोई आएगा तो सवारी मिलेगी तो फिर जाएंगे, लेकिन वो ये देख रहा है कि लोगों के साथ जो हुकूकुल इबाद का मसला है, रास्ता देने वाला, उसकी वजह से ट्रैफिक रुक रही है सारी। जी, बड़ा अच्छा टच दिया आपने हुकूकुल इबाद के हवाले से। हमारा कोई भी काम होना चाहिए ना तो उसकी पूछ कुछ जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी है, और जो हुकूकुल इबाद का मामलात है वो बंदे का और उस बंदे के मामलात होता है, माँ बहन होता है। सर ये एक गाड़ी रोकी है आपके दोस्तों ने, ये उस्मान भाई ने एक और गाड़ी रोकी है ब्लैक पेपर के हवाले से, तो आए उस्मान साहब से बात करते हैं। जी उस्मान साहब क्या कहेंगे? जी, ये ब्लैक पेपर गाड़ी ने लगाए हुए हैं, हालांकि इन्होंने ऊपर पर्दे भी लगाए हुए हैं, लेकिन पर्दों के साथ ब्लैक पेपर भी लगाए हुए हैं। इन्हें हमने बताया कि ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि 25% मैंने लगाए हैं, जबकि जो लॉ है उसके मुताबिक 1% भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैक पेपर गाड़ी के शीशों पर 1% भी अलाउ नहीं है? जी, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ब्लैक पेपर बिल्कुल सख्ती से मना है और इसका फ़ाइन है और हम इन्हें फ़ाइन दे रहे हैं। ये एक और गाड़ी उस्मान भाई ने रोकी है जो जिस पर ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। जी, इन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं गाड़ी है इनके पास माशाल्लाह, तो इन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैक पेपर पे सख्त पाबंदी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको फ़ाइन दे रहे हैं ब्लैक पेपर का, और ऊपर से इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, उसका भी फ़ाइन कर रहे हैं और ब्लैक पेपर का भी फ़ाइन दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि मुल्तान पूछता है IM न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम है
और उसकी टीम ने आज डीएसपी सर्कल कज़ाफ़ी जनाब मोहम्मद कज़ाफ़ी भट्टी साहब भी यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, जो लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कर रहे थे। ब्लैक पेपर जो जिसकी वायलेशन की जाती है गाड़ियों पर, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है और इसकी वायलेशन है, 1% भी आपको लगाने की इजाज़त नहीं है। जैसा हमारे कज़ाफ़ी सेक्टर के इंचार्ज जो हैं मिर्ज़ा उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान भाई हमें बता रहे थे। उस्मान भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ अगर ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है तो उसकी वजह से हादसात बहुत ज़्यादा रोनुमा होते हैं। पैगाम क्या पहुँचाना चाहेंगे ट्रैफिक के हवाले से? जी, मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लाजमी सा, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से हम आपको मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस फ्री बना के दे रहे हैं। तो आप लाइसेंस लाजमी बनवाएं और उसके बाद हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जितने भी हादसा हो रहे हैं उनमें 99% जो मोटरसाइकिल साहिबान हैं उनका सर पे चोट लगने की वजह से हादसा होता है और उनकी वजह से उनकी जान जाती है। तो आप जब भी बाइक निकालें लाजमी हेलमेट का इस्तेमाल करें, बल्कि अगर पीछे किसी को बिठाया हुआ है तो उसे भी लाजमी पाबंदी करवाएं कि वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के साथ कज़ाफ़ी चौक पर हम मौजूद थे और जो वायलेशंस थी ब्लैक पेपर के हवाले से, हेलमेट के हवाले से, उस पर हमने लोगों को अवेयरनेस भी दी, चालान्स भी किए, क्योंकि वायलेशन पर चालान है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए IM न्यूज़ मुल्तान पूछता है।